नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और जो आप देख रहे हैं, जी हाँ, आज के कार्यक्रम का शीर्षक यही है, होम फूड कैसे बनेगा गुड। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या बात हुई। आप कहते हैं जंक मत खाइए, बाहर का खाना मत खाइए, जितना हो सकता है घर का खाना खाइए। अब बात आ गई होम फूड पे कि वो कैसे गुड बनेगा। जी हाँ, ये बात भी उतनी ही सच है। घर का खाना नो डाउट सात्विक भोजन होता है, सुंदर भोजन होता है, साफ भोजन होता है, लेकिन वो स्वस्थ भोजन भी होता है, इसकी गारंटी नहीं है, या ऐसा कहना गलत होगा। क्योंकि घर के खाने में भी हम ऐसी कई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या उनका अनुपात ऐसा लेते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। तो एक हद तक तो घर का खाना ठीक है, लेकिन क्या घर का खाना परफेक्ट है? होम फूड इज कंप्लीटली गुड? शायद नहीं, इनफैक्ट नहीं। तो आज का ये कार्यक्रम इसी पर आधारित है कि हमारी रसोइयां भी परफेक्ट नहीं हैं, वहां पर भी काफ़ी बड़े सुधार चाहिए अगर आपको स्वस्थ रहना है। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ICMR की ताज़ा गाइडलाइंस है वो बताती हैं कि घर के खाने में भी हम क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम कई बीमारियों का शिकार बन सकते हैं। मतलब कोई ये कह दे कि भाई मैं तो सिर्फ घर का खाना खाता हूँ, लेकिन अगर वो खान पान गलत है, चीज़ें सही नहीं हैं, तो बीमारियां जनाब तब भी होंगी। तो आइए पहले उन गाइडलाइंस को थोड़ा देखते हैं, क्या कहा है ICMR ने, और फिर जरा इस पे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि बात सही है, रसोई में भी बड़े सुधारों की ज़रूरत है। तो देखिए, ये गाइडलाइन ICMR और NIN की है और ये कहते हैं कि अनहेल्दी डाइट से करीब करीब 57% बीमारियां होती हैं। यानी कि आपको जितने भी रोग होते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज जो है, जो आता है, जो स्रोत होता है, कारण होता है, वो है गलत खाना। क्योंकि खाना एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर में लगातार जाता रहता है और आपके शरीर को बनाने का काम करता है, पानी और हवा के अलावा, क्योंकि वो एक अलग फंक्शन करते हैं, लेकिन खाना उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ डिसीजेज वहीं से आती हैं। बेहतर खान पान, व्यायाम की भी बात इन्होंने किया, हालांकि हमारा फोकस इस पर नहीं है, उससे फ़ायदा होगा। आगे कहते हैं कि 80% तक टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा कम हो सकता है अगर आपका खान पान सही हो। यानी जंक फूड से तो आपको बचना है, पैकेज फूड से तो बचना है, लेकिन घर में भी आपका खाना सही होगा तो आप 80% चांसेस हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं होगी। इसके अलावा कॉर्नरी हार्ट डिसीजेज, हाइपरटेंशन, जितनी भी लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, ये भी चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको घेरें, आपको पकड़ें। प्रीमेच्योर डेथ्स में भी काफ़ी कमी आ सकती है, क्योंकि काफ़ी एक्सटेंसिव ये रिसर्च हैं, डेटा हैं। तो ये आगे की बात करें, क्या कह रहे हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। हाई फैट, सॉल्ट, शुगर को ना करें। ये 3 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं। हमारे घर में देखिए, घी तेल में खाना पकता है, नमक हम डालते हैं, शक्कर का इस्तेमाल या चीनी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे बात थोड़ी सी बिगड़ जाती है और वही बीमारियों का कारण बनती है। तो आज ICMR की इन्हीं गाइडलाइंस के चलते हम बात करेंगे घर के खाने को आप कैसे हेल्दी बनाएंगे, राइट। तो कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर तरुण साहनी, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज और योग एंड हेल्थ गुरु डॉक्टर मिकी मेहता, जो खाने पे भी काफ़ी सारा ज्ञान तो रखते ही हैं, लेकिन अवेयरनेस के तौर पर लोगों को समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं और खुद भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट वहाँ करते हैं। तो मिकी साहब, मैं आपसे ही बातचीत को शुरुआत करता हूँ। आपने मेरे किसी पिछले कार्यक्रम में भी ये बात कही थी जो मेरे दिमाग में अटक के रह गई थी, कि शायद आपका खाना सही हो जाए ना तो आपको वो 10,000 स्टेप्स और ये एक्सरसाइज और ये स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये है कि खाना सही तो है, हम मान लेते हैं कि घर का खाना यानी अच्छा खाना, लेकिन क्या हमारी रसोइयाँ परफेक्ट हैं? इसका जवाब आप ही बताएंगे। हमने सुना है घर का भेदी लंका धाए, सबसे बड़े पाप घर पे होते हैं। जी। जब खाने की बात आती है तो हमारी माताएं, हमारी दादी और नानी हमें ठूस ठूस के खाना खिलाती है। मलाई हो या मक्खन, खिलाती भी है और मारती भी है, क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। और हिंदुस्तान में ऐसा मानते हैं कि जितने चबी और बड़े बच्चे होते हैं बहुत क्यूट से लगते हैं। तो क्यूट से लगते हैं वो तो दूर की बात है, मगर आगे चल के उनको बहुत सारी पीड़ाएं होती है। हाल ही में मेरे पास एक 16 साल का लड़के का केस आया है जो 160 किलो का है।
माता पिता ने मुझे बताया कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, मगर असली में जो आदतें थी उसी के लिए हार्मोनल प्रॉब्लम्स हुए। तो जब हम घर पे हमारे बच्चे जन्म लेते हैं, हम उन्हें इतना प्यार देते हैं। शुरुआत होती है मां के पेट से। हमारी माताएं, हमारी सासें बहुओं को इतना खाना खिलाती है कि बच्चे ओवरसाइज, ओवरवेट पैदा होते हैं। फिर माताओं को इतना खिलाती है क्योंकि बच्चों को दूध अच्छा मिले। समझना चाहिए कि वाइटैलिटी इज इंपॉर्टेंट, नॉट वॉल्यूम। राइट। पौष्टिकता बहुत जरूरी है, ना कि वॉल्यूम ऑफ फूड। फिर जब बड़े होते हैं तो आपने ये देखा होगा कि ये ओवरफीडिंग का एक सिंड्रोम है। माँ के हाथ में बच्चा है, माँ जो भी खिलाती है बेबी फूड। पहली बात तो आजकल माताएं ज्यादा अपने स्तन का दूध नहीं पिलाती है, बेबी फूड। तो बेबी फूड खिलाते हैं, बच्चा बाहर फेंकता है, फिर वही अंदर से खिलाते हैं, फिर बाहर फेंकता है, फिर मुंह पकड़ के उसको ठूस के खिलाते हैं। जी। तो बच्चा मोटा नहीं होगा तो क्या होगा। उसके बाद आजकल की माताएं वर्किंग लेडीज हैं, जो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि अपने परिवार और संसार को चलाने के लिए वो सपोर्ट करते हैं और आर्थिक स्थिति के हिसाब से उन्हें वो अवस्था में काम करना जरूरी पड़ता है। बेचारी पिसती है। तो वहां पर भी शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे कि मैगी नूडल्स एक बहुत बड़ा मिनेस बन गया है कि लोगों को पोहा, नूडल्स, सब सारे बॉइल्ड पानी डालो, मिक्स करो, खा लो। मैंने तो ये भी देखा है कि बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं, तब तक माताएं उठती नहीं है बेड से, और रात को व्हाइट ब्रेड में बटर, मेयोनीज और आलू डाल के दे देते सैंडविचेस। ये बड़ा कॉमन है। फिर राइट। वो जो पैकेटेड फूड्स दे देते हैं कि ब्रेक में ये खाना, मेन ब्रेक में ये खाना, शॉर्ट ब्रेक में ये खाना। तो अभी देखिए कि कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो समस्याएं बढ़ती जाती है। समाधान हमारे उत्तरदायित्व में है कि हमें रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन बरतनी चाहिए। बच्चों का ख्याल, जब तक बच्चों का मामला है तब तक उनको फल खिलाओ ज्यादा, राइट, ड्राई फ्रूट्स खिलाओ ज्यादा। उनके टेस्ट बड्स को कल्टीवेट करने में हमारा योगदान होना चाहिए। जब बच्चे हमें अच्छा खान पान, पौष्टिक सात्विक भोजन घर पे खाते हुए देखेंगे तो अपने आप उनका डिमांड अच्छा ही होगा, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होगा कि बुरा खाना क्या है। राइट। काफी हद तक ये सारी हैबिट्स घर से ही निकलती हैं, आपके किचन से निकलती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मिकी साहब कि वो जो बच्चे का टेस्ट बड है वो आप ही को डेवलप करना होता है, और ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर वही आगे की चीजें पास ऑन करेगा। राइट। प्रत्यक्ष, दूसरी चीज कि एक तो ये बात हो गई कि रसोई का पूरा जो जिसे कहना चाहिए ना कि मामला ही बिगड़ा हुआ है। दूसरा, जहां सात्विक बन भी रहा है, मान लीजिए कि चलिए आपने शुद्ध सब्जी बनाई, दाल बनाई, चावल बनाए, रोटी बनाई, सलाद खाया, ये बेसिक आइटम खाया आपकी थाली में, लेकिन उसमें भी आईसीएमआर की गाइडलाइन ये कह रही है कि लोग बहुत ज़्यादा नमक डाल लेते हैं। कुछ फॉर एग्जाम्पल अभी आम का सीजन है, चलिए आम रस बना, बुरा नहीं है, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें ऊपर से चीनी डाल लेंगे। फिर जो सब्जी तरकारियां बन रही हैं उसमें जितना घी तेल होना चाहिए उससे कई ज़्यादा डाल लेंगे। तो कहने के लिए क्या लगेगा, अरे देखिए घर का खाना है, शुद्ध सात्विक खाना है, सिंपल खाना है, लेकिन मामला तो बिगड़ गया। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए विपिन जी, जब खाने की बात आती है और हेल्दी खाने की बात आती है, खासतौर पे जैसे आपने बताया कि आम रस पी रहे हैं और वो हेल्दी है, छाछ पी रहे हैं वो हेल्दी है, लस्सी, मट्ठा, पर अब यहाँ पे बात आती है कि क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं और किस समय पे पी रहे हैं। कई बार क्या होता है, वो पीने का समय ही गलत होता है। उदाहरण के लिए रात को पी गई छाछ, मट्ठा, लस्सी या दही सेहत के लिए नुकसानदायक है, वो अगले दिन जो है शरीर में सूजन ले आएगी। तो एक तो ये चीज को जानना कि किस समय पे क्या चीज खाई जानी चाहिए और कितनी मात्रा में। हेल्दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि अमूमन उसे कितना भी मात्रा में खा लो। उदाहरण के लिए अक्सर लोग जब बात करते हैं कि जी छाछ गर्मियों में पीनी बहुत अच्छी है, पर उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। लोग यूजुअली क्या होता है, पैक्ड छाछ लेते हैं। पैक्ड छाछ यानी कि प्रिजर्वेटिव एडिड छाछ, वो लिया और वो 2-2, 3-3 पी ली, वो गलत है। अगर जो आप छाछ पी रहे हैं तो पहले तो ये देखिए, चिकित्सक से पूछे कि छाछ आप ढेर सारा नमक भी डाल लेते हैं प्रत्यक्ष जी।
बहुत सारा नमक, जीरा, तड़का, ऐसी चीजें। और दूसरा क्या है, जैसे मैं अमूमन देखता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, मेरे को लोग कहते हैं कि जी मैं बड़े परहेज वाला खाना खाता हूँ और मैं वजन बढ़ने के लिए, पता नहीं मेरा तो वजन क्यों बढ़ रहा है, पता नहीं भगवान की देन है कि पानी भी घी की तरह लगता है। मैं सच बताऊं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के साथ है कि पानी भी घी की तरह लगना। जो लोग सूप पीने की बात करते हैं, लोग उसमें जीरे का तड़का लगा लेते हैं देसी घी डाल के, जबकि सूप जो है दैट इज अ हेल्दी डिश जो बॉईल करके बनाई जाती है। तो लोग बेसिकली टेस्ट बनाने की दौड़ में ना, उन्हें यही नहीं पता चलता कि वो क्या क्या ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टमाटो केचप जो है वो पैन में डाल के गर्म कर लेंगे। टमाटो केचप में पहले से ही एमएसजी होता है, कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कहीं ना कहीं एजिनोमोटो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो शरीर में जो है ब्लोटिंग ले आता है, सूजन ले आता है, और पेट में जो है पचने की प्रक्रिया को खराब कर देता है, जो लीवर पे असर डालता है। तो सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो आधा अधूरा ज्ञान क्या, कि जो मुझे पसंद आया वो मैंने सुना और उसके लिए मैं दूसरे से लड़ लिया। आमतौर पे जब डॉक्टर्स के पास, यानी कि हमारे पास भी जब पेशेंट्स आते हैं, एज ए बीइंग अ डॉक्टर, मैं एक चीज कहूंगा कि मैं अगर जो मरीज को ये कह रहा हूँ ना कि जी आप राजमा छोले बंद करो, तो मरीज पता है क्या कहते हैं कि जी राजमा छोले तो अच्छे होते हैं, वो तो सेहत के लिए बड़े काम के। अरे भाई अच्छे तो हैं, पर एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का काम डॉक्टर को कर लेने दो। आप रहने दो। गूगल ने जो है ना लोगों को बहुत ज्यादा बड़ा, वो चिकित्सक से भी ज्यादा बड़ा डॉक्टर बना दिया है। वो ओवर इंटेलिजेंट हो गए हैं कहीं ना, जो उनको सेहत के लिए भी नुकसान देता है और कहीं ना कहीं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में नुकसान देता है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, मिक्की जी ने कहा कि 16 साल का केस, मैं आपको बताऊं ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 11-11 साल के बच्चे हैं जो 106 किलो के हैं, 20 साल के बच्चे हैं जो 200-200 किलो के हैं। पैरामीटर्स आर कंप्लीटली नॉर्मल, लैब टेस्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आ रही हैं, बट स्टिल दे आर ओबीज। अगर जो वो ओबीज है ना कहीं जाने अनजाने में ही सही, कोई ना कोई गलत चीज जरूर खाई जा रही है, और उस पैरामीटर को चेक करो और उसे ठीक करो। दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल। जो हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। जल्दबाजी में एकदम से कुछ भी नहीं बदला जा सकता। ठीक है मिक्की साहब, अब एक और चीज है कि आजकल बहुत सारे हेल्दी ऑप्शन बाजार में मिलने लग गए हैं कि ऐसा तेल और ये हेल्दी तेल और वो तेल। क्या ये सच में हेल्दी होते हैं? पहली बात, इनके सामने आजकल कोल्ड प्रेस तेल आ गए। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आईसीएमआर की गाइडलाइन में एक बात है कि हाई फैट, तो फैट में या तो आप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं या तेल ले रहे हैं, वो वनस्पति है, राइस ब्रान है, जो भी है, इस तरह की चीज़ें। इनका क्या हिसाब किताब होना चाहिए? क्योंकि क्वांटिटी चलिए आप डिसाइड कर लेंगे कि भाई 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालूंगा, लेकिन कौन सा तेल, कौन सा घी, किस तरह की चीज़? तेल की जो मात्रा होती है ना, पहले इतनी होती है कि आदमी अंदर तैर सके, उतनी मात्रा तेल हम लोग खाने में डालते हैं घर पे। दूसरी बात कि घी तेल के बगैर का खाना हमारी शान के खिलाफ है। अरे हमको नान के खिलाफ होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो तेल बाजार में मिलता है 99% तेल ऐसा होता है कि जो सोर्स बताया जाता है उसमें से तेल कभी निकले ही नहीं। तो अगर तेल खाना हो तो मूंगफली जिसमें से तेल निकलता है, कोकोनट जिसमें से तेल निकलता है, तिल जिसमें से तेल निकलता है, तो हमारे कॉमन सेंस में, हमारे जहन में यह बात होनी चाहिए, क्या मैं ये जो तेल खा रहा हूं, क्या ये तेल वही पदार्थ से निकला हुआ है कि सिर्फ तेल है और उसके नाम पे हम रबिश खा रहे हैं? तो कोल्ड प्रेस ऑयल, जो कच्ची घनी का जो तेल होता है, वो तेल ऐसे होता है कि वो प्रोसेस नहीं होता है, और वो तेल जो पिस के विदाउट हीट एंड टेम्परेचर, वो ऐसे ही प्योर फॉर्म में हमारे पास आता है, और उसमें वो पौष्टिकता होती है जिसकी वजह से हमारे दादा परदादा 80, 90, 100 की उम्र तक चलते फिरते थे, उनकी हड्डियां मजबूत थी, गाय का देसी घी खाते थे। आज हम भैंस का घी खाते हैं, आज हम वनस्पति का घी खाते हैं जो हाइड्रोजनेटेड होता है, केमिकली प्रोसेस होता है। तो 99% ऑयल केमिकली प्रोसेस्ड है। कच्ची घनी का तेल खाइए, अपने लोकल मार्केट से लीजिए, और कच्ची घनी का तेल भी उसका मापदंड, प्रमाण इतना ही होना चाहिए कि वो सिर्फ मसाला और छौंक देने के लिए इनफ हो और आपके गट्स को
ओलिएट करने के लिए, जिसको बोलते हैं उसको मॉइस्चर देने के लिए इनफ हो। क्योंकि तेल और घी अगर अच्छा हो तो जठर अग्नि के लिए, गट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हाजमे के लिए अच्छा होता है। जैसे कि अगर तेल घी हम आटे के लोट में डालते हैं, घी और तेल पीसते वक्त, तो वो अनाज की पाचन शक्ति क्षमता बढ़ जाती है जी। और जब हम रोटी बनाते वक्त घी तेल डालते हैं और इमीडिएट खाते हैं तो फिर भी उससे भी पाचन शक्ति बढ़ती है। राइट। तो हमें तेल घी मापदंड से लेना चाहिए, प्रामाणिक लेना चाहिए और उसमें स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। घी को ना पीना, तेल में ना तैरना। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भाई जो कॉमन तेल घी हैं ये तो बड़े सस्ते आते हैं, आप कह रहे हैं कोल्ड प्रेस लीजिए तो वो तो 3-4 गुना महंगा है। लेकिन जैसा मिकी साहब कह रहे हैं, तैरना नहीं है, इतना सा इस्तेमाल करना है जिसमें वो छोंक लग जाए, बगार हो जाए और आपके गट के लिए वो काम आ जाए। तो आप उतने ही पैसे में, जितना ये ढेर सारा लेते हैं उतने ही पैसे में वो आ जाएगा। कम इस्तेमाल करेंगे तो आपका बजट नहीं बिगड़ेगा। डॉक्टर तरुण भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब माफ कीजिए, जतिन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि अभी बात हो रही है, तेल घी तक कर ली हमने, बहुत सारे लोग ऊंची शक्कर खाने के आदी होते हैं, ज़्यादा चाहिए, एक मतलब उनको लगता है चाय में मज़ा नहीं आ रहा, चाय घर की पी रहे हैं लेकिन उसी तरह सब्जियों में उनको नमक बहुत ऊपर चाहिए, लगता है अरे इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा, स्वाद के लिए खाएंगे। इनसे तो मैं तो कुछ लोगों को मिर्ची के साथ नमक अलग से खाता हुआ देखता हूँ, उसी तरह अचार वगैरह। तो कहने के लिए सब घर के खाने की चीज़ें हैं, लेकिन इस चीज़ को आप कैसे कंट्रोल करें? क्या ये हैबिट्स बरसों से बनी है तो ठीक नहीं हो सकती, ऐसे ही आप खाएंगे, या फिर इनको कोशिश करके बदला जा सकता है? धन्यवाद विपिन जी। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि खाने में फैट ज़्यादा, शुगर ज़्यादा या सॉल्ट ज़्यादा, इसको आजकल हम HFSS डाइट भी कहते हैं, हाई फैट सॉल्ट और शुगर डाइट। और ये बहुत ही कॉमन हो गया है। जो भी अगर आप खान पीन बाहर के से ऑर्डर करते हैं या बाहर जाके खाते हैं, इन सब में इस 3 कंपोनेंट की मात्रा जो होती है ज़रूरत से ज़्यादा देखी जाती है, यानी कि हाई फैट, सॉल्ट और शुगर। अगर हम बात करें हाई फैट की तो वो डेफिनेटली वेट गेन, ओबेसिटी, हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज। डॉक्टर साहब ये तो आज हम घर के ही खाने की बात कर रहे हैं, मतलब लोगों की चूंकि आदतें वैसी होती हैं तो वो अपने घर में भी वही करते हैं, ज्यादा डालते हैं सब कुछ। घर के खाने में भी अगर आपका कहता है नमक ज्यादा डल रहा है, या फिर कहता है आप, जैसे कि ऑयल की बात हुई अभी, अगर आपका ऑयल जैसे कि सो कॉल्ड देसी घी नहीं है, या और जो आई वुड से आर्टिफिशियल जितने भी ऑयल्स आ रहे हैं आजकल अडल्ट्रेटेड, तो उनके अंदर भी देखा गया है कि जितने ज़्यादा आपके जो रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, लिवर इन्फ्लेमेशन है, लिवर इन्फ्लेमेशन से फैटी लिवर, फिर लेटर लिवर फेलियर, ये सारी चीज़ें काफ़ी देखी जा रही हैं। अगेन हाई शुगर से डेंटल इश्यूज आ रहे हैं एंड डायबिटीज़, और आपका आजकल जो हमारा एक्सरसाइज वाला जो कहते हैं हमारा रूटीन है वो भी धीरे धीरे लॉस होता जा रहा है। तो सारे के सारे क्लब टुगेदर, चाहे घर का खाना हो चाहे बाहर का हो, इवन अगर अप्रोप्रिएट बैलेंस डाइट नहीं है तो ये सूनर और लेटर हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगी, ऑर्गन डिस्फंक्शन करेगी और हमारे को लेटर ऑन हॉस्पिटल की तरफ लेके जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये बातें तो हैं, अब इसको आप सही कैसे करेंगे? कुछ एक पॉइंट्स तो हमारे हाथ में आए, क्वांटिटी क्या हो, समय क्या हो, कितनी चीजें, जैसे घी तेल पे हमने विस्तार से बात कर ली। अब एक आपके टेस्ट बर्ड्स पे सवाल होगा, छोटा ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पे, कि टेस्ट बर्ड्स के लिए कहते हैं कि 15 या 20 दिन अगर आप उन्हें एक जैसा रखेंगे तो फिर वो दूसरी चीज़ के आदी हो जाते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल फॉल आउट क्या है? क्या ऐसा सच में होता है? आपके अनुभव में वो चीज़ क्या कहती है? ये टेम्परेरी फेस पे हो जाता है, फिर आप उधर की तरफ चले जाते हैं? अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि अपने वो टेस्ट बर्ड को थोड़ा अपने काबू में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि सारा खेल इसी पे आके टिकता है। छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। और बात हो रही कि होम फूड कैसे बनेगा गुड। अब समय कम है तो अपने तीनों मेहमानों से क्विक कमेंट चाहूंगा। जो हमने ब्रेक से पहले कहा था कि शायद ये बातें तो हम पहले से भी जानते हैं, जो ICMR की गाइडलाइन में है कि ज़्यादा चीनी, ज़्यादा नमक, ज़्यादा घी तेल हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि ज़ुबान जो है वो मानती नहीं। मिकी साहब, क्या फॉर्मूला हो सकता है? क्या ये बात सच है कि 10-15 दिन आप जैसा खाना अपने मुंह को देंगे, टेस्ट बर्ड्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाते हैं? देखिए, हमारी संस्कृत भाषा में 2 शब्द हैं, एक तो है स्वाद और दूसरा है स्वादिष्ट।
जो स्वाद होता है वो प्रकृति का टेस्ट होता है, जैसे कि फल का टेस्ट, सब्जी का टेस्ट एज इट इज। और जो स्वादिष्ट होता है वो मसाले का टेस्ट, चीनी का टेस्ट, नमक का टेस्ट। जितना खाना स्वादिष्ट होता है इतना ही हानिकारक होता है। जैनों में एक प्रथा है जहां पर वो एक खाने की सिस्टम को अम्बेल कहते हैं, जिसमें ना नमक ना चीनी, जो जैसा है वैसे ही खाते हैं। वो खाने से एक तो पौष्टिकता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, पीड़ाएं कम होती है, रोग विसर्जित होते हैं, मानसिक भी। और आयुर्वेद में शद रस यानी 6 स्वाद, 6 टेस्ट, यानी स्वीट, सावर, सॉल्टी, एस्ट्रिंजेंट, बिटर, पंजेंट। अगर ये 6 स्वाद आपकी ताट में जी ओरिजिनल सोर्स ऑफ फूड के साथ बने हुए हैं तो आपकी पौष्टिकता आसमान को छुएगी। हिंदुस्तानी भारतीय सिस्टम में शदरस के साथ खाना खाना सबसे उत्तम है, उससे आपका स्वास्थ्य सर्वोत्तम रहेगा। बढ़िया। प्रत्यक्ष भाई ये बताएं कि क्या कैसे करें, मतलब मिकी जी ने तरीका बताया लेकिन शायद बावजूद उसके बहुत लोगों के लिए आसान नहीं होगा। कोई फॉर्मूला कुछ कहते हैं आप अपने क्लाइंट्स को कि भाई ऐसे करके आप मैनेज कीजिए? बिल्कुल, मैं इसमें कहूंगा कि देखिए, सबसे पहले तो मरीज के हैबिटेट, यानी कि जो भी इंसान अपनी डाइट्स को मेंटेन करना चाहता है, अपने हैबिटेट को समझे। उदाहरण के लिए, जैसे अभी मिक्की जी ने बताया कि सरसों का तेल, अभी उदाहरण के लिए मैं साउथ इंडियंस की बात करूं, दे आर यूजुअली टेक कोकोनट ऑयल, वो कोकोनट का तेल इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी जगहों पे जो चीज की अवेलेबिलिटी होती है, इंसान उसी चीज का तेल इस्तेमाल करता है। तो हमें अपने हैबिटेट को समझ के अपनी डाइट्स को मेंटेन करना चाहिए। अक्सर क्या देखा जाता है कि लोग मेरे पास जब बात करते हैं तो वो सुबह को मान लो पूरी छोले बने हैं तो उनके घर के बच्चे कहेंगे नहीं मम्मी पूरी छोले तो मैं नहीं खाऊंगा, दैट इज वेरी ऑयली। पर वही बच्चे शाम को पिज्जा खा लेते हैं, वही पिज्जा के साथ डाइट कोक ले लेते हैं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस। जैसा कि आपने बताया कि स्वाद को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर जो आप 20 या 21 दिन एक पर्टिकुलर तरीके की चीज ले रहे हैं टेस्ट में, आपको उसी की कहीं ना कहीं हैबिट पड़ जाएगी और आपके लिए मुश्किल नहीं आएगी। उदाहरण के लिए मैं अगर जो अपनी बात करूं तो मैं पिछले 17 या 18 सालों से चीनी लेता ही नहीं, एक कण भी चीनी का या मीठा गुड़ शक्कर शहद बूरा चीनी कुछ भी नहीं लेता। मेरे टेस्ट बड में ब्लैक कॉफी है, मेरे को ग्रीन टी की हैबिट हो गई है। तो ये जो चीजें है ना, जैसी आप अपने आप को आदत डालेंगे, अभी आप देखिए एज ए बीइंग एन एंकर आपका अपना एक वर्क शेड्यूल होगा, आपको उसकी हैबिट है। एज ए बीइंग एन डॉक्टर मेरा एक अपना वर्क शेड्यूल है जिसकी मुझे हैबिट है, और उसी हैबिटेट के अंदर रहते रहते हमें स्वास्थ्य को मेंटेन करना है। जबरदस्ती हम लोग अचानक से कुछ भी थोपने की कोशिश करेंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। लाइट मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन डॉक्टर जतिन आपकी कोई टेक इस पर, कैसे हम इस हैबिट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सारा मामला ही हैबिट का है। तो सर देखो, वैसे तो बड़ा मुश्किल है कि घर का खाना जो साफ सुथरा साफ बना हुआ है उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। पर फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर अपने भूख के हिसाब से या जिस जो आपको कहते हैं आपकी एपेटाइट है उसके हिसाब से आप 30 to 40% कम खाना लेंगे या कुछ भी मीठा लेंगे, वो आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। चाहे आपके खाने में हो, चाहे आपके स्वीट डिश में हो, चाहे आपका डेजर्ट में, किसी भी चीज़ में। बट आई मीन से 30 to 40% आप उस चीज़ को अगर कम कर लें तो आपके बॉडी वेट, आपकी हेल्थ कंडीशन, एवरीथिंग विल बी वेल कंट्रोल्ड। ठीक है, तो देखिए ये बात तो आपको समझनी होगी कि ज़्यादा चीनी, ज़्यादा नमक, ज़्यादा घी तेल नुकसान करता है, और अब हम ऐसे वक्त में आ गए जहां हम इसको पचा भी नहीं पाते, वैसी दिनचर्या ही नहीं रह गई। तो करेंगे क्या? वही है, पोर्शन छोटे कर दीजिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 30 से 40% नीचे आ जाइए, जैसा मिकी जी कह रहे हैं या जैसा प्रत्यक्ष कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा कॉन्शियसली अपनी हैबिट पे काम कीजिए। धीरे धीरे अगर आप ये करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो जुबान है, जो आपके टेस्ट बर्ड्स हैं, वो भी अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएंगे। और हाँ, हमारे संस्कृति में है कि हम बहुत आग्रह कर करके खिलाते हैं, चाहे घर के लोग हों चाहे मेहमान हो, लेकिन उस आग्रह में भी ना थोड़ा प्रैक्टिकल इनपुट आ जाए। ओवर ईटिंग किसी को मत कराइए, ना खुद कीजिए, और अपनी डाइट को खुद ही समझिए। इतना विवेक हम सबके पास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि बस इतना काफ़ी है। आई होप कि ये जो ICMR का कहना है कि भाई घर का खाना है, शुद्ध है, सात्विक है, लेकिन उसको मत बिगाड़िए, वो सबकी बात समझ में आई होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, क्योंकि आपके कहने से, आपके श्रीमुख से निकला है
है तो लोगों पे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और ज़्यादा वो उनकी समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।